नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती हो, लेकिन कानपुर देहात से सामने आया यह मामला उन दावों पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। मामला रामपुर निटर्रा सोसाइटी का है, जहां कैडर सचिव के पद पर तैनात मुकेश कुमार गुप्ता पर करीब 7 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है। मामले की जांच कराई गई है, जिसमें आरोप सिद्ध होने के बाद सहायक आयुक्त सहकारिता प्रवीण कुमार ने एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण में अब नया मोड़ आ गया है। आरोपित मुकेश कुमार गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इसी मामले में उन्हें पहले ही एक बार क्लीन चिट मिल चुकी थी, लेकिन बाद में दोबारा जांच के नाम पर उनसे पैसों की मांग की गई है। मुकेश के मुताबिक विभागीय पटल पर बैठे विजय मिश्रा को उन्होंने 4,000 रुपए भी दिए, लेकिन आगे की मांग पूरी न करने पाने की स्थिति में उन्हें गबन का दोषी ठहरा दिया गया। मुकेश कुमार गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि विभागीय अधिकारी जानबूझकर पुराने मामलों में उन्हें उलझा रहे हैं, क्योंकि विभाग से उनकी करीब 8 लाख रुपए की सैलरी बकाया है। फिलहाल एफआईआर से बचाव के लिए मुकेश गुप्ता ने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है। अब सवाल यह है कि आखिर सच्चाई क्या है, गबन या फिर साजिश, और क्या इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हो पाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मुकेश कुमार गुप्ता, जी पैक्स लक्ष्मणपुर सचिव। मेरे ऊपर कोई भी गमन नहीं है। सन 20 में मुझको सस्पेंड किया गया था, और उसके बाद जो मेरे ऊपर धारा 66-68 पूर्व जिला सहायक निबंधक अनूप कुमार द्विवेदी जी ने की थी, उसी के आधार पर मेरे ऊपर 5,12,000 रुपये निकला था। 5,12,000 जमा करने के बाद मुझे बहाल कर दिया गया। इसके उपरांत 24 से मुझे उसी मैटर को लेकर विभागीय अधिकारी परेशान कर रहे हैं। उसी मैटर, मेरा पैसा खुद का, अमानत मेरी, कोई खाद का पैसा नहीं है, कोई वसूली का पैसा नहीं है। जानबूझकर उगाही करने के लिए मुझे परेशान किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपके ऊपर ये जो नया आदेश हुआ है एफआईआर, इसके बाद आप जान रहे थे आप सही हैं, तो आप हाईकोर्ट क्यों गए? सही इसलिए कि मुझे परेशान किया जाता, मुझे निलंबित कर दिया जाता। मेरी यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही। मैंने नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह पत्र भेजे, रजिस्ट्रार तक ने भेजा, कोई सुनने वाला ही नहीं। कार्यालय में कुछ अधिकारी है जो मेरे खिलाफ रच रहे हैं। अच्छा, ये प्रवीण कुमार हैं जो सहायक आयुक्त, आपकी उनसे बात की गई, इनके द्वारा आदेश किया गया है, ये नीचे स्तर के अधिकारियों को भी स्पष्टीकरण मांग रहे हैं आपकी कार्रवाई के लिए? मेरे मेरे मैं कई बार प्रवीण कुमार सर से मिल चुका हूँ, अपने अभिलेख भी दिखाए गए, लेकिन उन अभिलेखों पर विवेचना नहीं की गई, ना उनको देखा गया, और सरासर गलत तरीके से आदेश किए जा रहे हैं। इसलिए मैं हाईकोर्ट गया। ऐसे में जब आपका पक्ष सुना नहीं जाएगा, जाना नहीं जाएगा, तो सीधे तौर पर आप पर कार्रवाई होगी। ऐसे में आपका फैसला है। इसके लिए फिर हम कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है? उनके ये अधिकारी हैं, आपके जानबूझ के परेशान हाँ हाँ, मांग कर रहे हैं आपसे? नहीं, ये भ्रष्टाचार के ही है। मैंने कई बार जो पूर्व अधिकारियों द्वारा जांच की गई है, जैसे विजय कुमार मिश्रा जी द्वारा, उनके द्वारा पैसा मांगा गया था। मैंने ये बात यार साहब को लिख के भी दी थी, और उनके खाते में पैसे भी गए थे। इस बात के पैसे गए थे KR में आपके? ये एडीसीओ साहब के मिश्रा जी मांग रहे थे, मैंने पैसे दिए नहीं, तो उन्होंने मेरे खिलाफ गलत तरीके से रिपोर्ट लगा के दोबारा ये किया। मिश्रा जी के खाते में पैसे गए? हाँ गए, किसने दिए? उन्हीं किसने दिए थे? हमने दिए कितने रुपए दिए? 4,000 रुपये। इस बात पे कोई पैसे वो जांची की थी, धारा 66-68 थी। हाँ हाँ। गबन के मामले में एफआईआर का आदेश हुआ है, किसके ऊपर आदेश हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, इसमें श्री मुकेश कुमार गुप्ता जो बीपैक्स लक्ष्मणपुर जिला के वर्तमान सचिव है, कार्य सचिव हैं, उनके ऊपर धारा 68(1) और 2 की कार्रवाई में वो 7,12,000 का गबन साबित हुआ। इसके क्रम में इनके ऊपर एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए थे, और धारा 68(3) की कार्रवाई संपादित की जा रही थी, परंतु कैडर सचिव जो माननीय न्यायालय की शरण में गए, इनके द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्रवाई से वर्तमान में किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर अगली तिथि तक रोक लगाई गई है, जिसके क्रम में उनके खिलाफ मेरे द्वारा कोई भी कार्रवाई पर भी रोक लगी हुई है। अच्छा,
किस तरीके से उन्होंने गबन किया था, ये राशि किस तरीके की थी? ये जो समिति का व्यवसाय है, समिति व्यवसाय का जो व्यवसाय होता है उसके मार्जिन मनी, जैसे धान के गेहूँ खरीद के, और जो भी समिति व्यवसाय करती है वो जो समिति की कमीशन से उनको सिर्फ अपने वेतन निकालने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वाउचर के माध्यम से, विभिन्न वाउचर के माध्यम से गलत तरीके से धन आहरण किया है उसी के। अच्छा, 2 महीने पहले एफआईआर के आदेश हुए, 2 महीने का वक्त गुजर गया, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इसको किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, इसी गबन के सिलसिले में उन पर एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए थे, परंतु वो संबंधित एडीओ द्वारा अभी तक जो एफआईआर दर्ज न कराई गई है वो शायद माननीय न्यायालय को के आदेश को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा नहीं की गई है, परंतु उन पे अग्रिम न्यायालय के निर्देश के क्रम में अग्रिम कार्रवाई जरूर की जाएगी। अगर एक नजरिए से देखा जाए, जिस तरीके से एफआईआर के आदेश हुए, उनको स्टे कराने के लिए या हाईकोर्ट जाने तक के लिए एक समय नहीं गैप में दे दिया गया? अगर समय से कार्रवाई हो जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो इस तरीके की चीजें नहीं होती। इसका स्पष्टीकरण संबंधित एडीओ से दिया जाए। अच्छा, दूसरी एक चीज ये कि आपके विभाग में ही पटल पर बैठे राजेश कटियार पर उन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं कि जब हम पेमेंट की बात करते हैं, अपने वेतन की बात करते हैं, तो फर्जी जांचों का हवाला देकर हमें परेशान किया जाता है। इस संबंध में अगर वो कोई लिखित पत्र करेंगे तो उसके संबंध में जांच कराई जाएगी।